हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 10th क्लास 10th लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस लेसन के मैं पहले 5 वीडियोस डाल चुका हूं। ये इस लेसन का छठा वीडियो है। उम्मीद करता हूं आपने देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में और सारे वीडियोस देख के फिर आइए, ताकि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छे से समझ में आए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। प्लेन मिरर क्या होते हैं? समतल दर्पण। इस समतल दर्पण क्या होते हैं ये हम पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। एक बात याद रखना, इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या है, वो भी हम इस वीडियो में अभी पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कि जब भी हम प्लेन मिरर की बात करें, जब भी आप प्लेन मिरर की बात करो तो 2 बातें जरूर ध्यान में रखना। HO इज इक्वल टू HI एंड DO इज इक्वल टू DI। HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। DO डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये रूल आपके इस वीडियो में आपने सीखने हैं। ये कैसे हैं आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा कोई भी स्रोत जो लाइट छोड़े, यानी जिससे लाइट निकले, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। चाहे वो लाइट उसकी खुद की हो, चाहे वो किसी और सोर्स से आ रही हो, उससे रिफ्लेक्शन के बाद आ रही हो, उसी को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट वे पदार्थ होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो लाइट उनकी खुद की हो, चाहे वो लाइट उनसे रिफ्लेक्शन के बाद आ रही हो। इसका मतलब मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, क्योंकि मुझ पे अगर बल्ब की लाइट पड़े और रिफ्लेक्शन के बाद कहीं जाए तो मैं भी एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हूँ। आप भी एक ऑब्जेक्ट हैं, बुक भी एक ऑब्जेक्ट है, आपका टेलीफोन भी एक ऑब्जेक्ट है। यानी आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, किसी पे भी लाइट गिरेगी और लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके किसी के पास भी जाती है, तो वो जो सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। यदि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा है, पॉइंट जैसा है, तो उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि बिंदु स्रोत। यदि ऑब्जेक्ट बड़ा है, जिसको हम लार्जर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहेंगे और उनको ऐसे एरो से दिखाएंगे। छोटे ऑब्जेक्ट को डॉट से दिखाएंगे, बड़े ऑब्जेक्ट्स को एरो से दिखाएंगे। पूरे डायग्राम्स में, यानी लेसन में जो भी आप जहां भी पढ़ोगे ऑब्जेक्ट के बारे में, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो आपको प्लेन मिरर में 2 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी और उससे बने प्रतिबिंब की जो हाइट होगी, यानी उसकी जो परछाई बनेगी उसकी जो हाइट होगी, वो दोनों हमेशा बराबर होंगी। मिरर से यदि ऑब्जेक्ट की दूरी इतनी है तो इमेज की दूरी भी इतनी ही होगी, यानी ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा? आइए पढ़ते हैं एक डायग्राम की मदद से। देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ठीक है, आप यहां पे देख पा रहे हैं ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ग्रीन डॉट जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती हैं, हजारों रेज निकलती हैं, पर हम उन सबको नहीं लेने वाले हैं। हम इस लेसन की, इस टॉपिक की सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ 2 रेज लेते हैं। ठीक है, एक क्यों नहीं ली? क्योंकि एक रे जो है वो इमेज नहीं बनाएगी। कम से कम इमेज बनाने के लिए आपको 2 रेज जरूर चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट से वैसे तो हजारों रेज निकल रही हैं, मैंने सिर्फ कितनी ली हैं? 1 और 2। क्यों ली है? समझ में आ गई बात? क्योंकि 2 जो रेज हैं वो जब भी रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगी तो वो एक इमेज बना लेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट से 2 रेज पॉइंट 1 और पॉइंट 2 वाली निकल रही हैं, जो कि मिरर पे टकरा रही हैं। जाके आपको मिरर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में। ठीक है, इस मिरर से टकराने के बाद जब ये हमारी आंखों के पास पहुंचती हैं, यानी रे 3 और 4 कैसी हैं? रिफ्लेक्टेड रे हैं, परावर्तित किरणें हैं, जो कहाँ पहुंच रही हैं? हमारी आंखों के पास। जब ये हमारी आंखों के पास पहुंचती हैं तो इस दौरान ये मिलती नहीं है, यानी कोई इमेज नहीं बनती। रे 3 और 4 कहीं आपस में नहीं मिल रही, यानी कोई इमेज नहीं बन रही। तो हमारी आंखें इस वस्तु को नहीं देख पाती। फिर हमारा मस्तिष्क क्या करता है? इन रेज को पीछे की तरफ बढ़ाता है, यानी कि रे नंबर 3 और रे नंबर 4 को मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो आप देखिए ये एक बिंदु पे जाके मिल जाती हैं। जहां आपको पॉइंट रे 5 और 6 दिखाई दे रही है ना, ये रेज 3 और 4 को पीछे बढ़ाने से आई थी। इस बिंदु पे मिल गई है,
ये बिंदु क्या है, जहां पर ये रेज, रिफ्लेक्टेड रेज पीछे बढ़ाने से मिल गई, वो बिंदु उस ऑब्जेक्ट की क्या है, इमेज है। यानी उस स्रोत की क्या है, बिंब की, उस बिंब की प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट की क्या है वो इमेज। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बिंब कहते हैं, इमेज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि वास्तव में कहीं नहीं मिल रही थी ये रेज, जब हमने इसको पीछे बढ़ाया तब ये मिली है। तो इस तरह के जो प्रतिबिंब होते हैं, जो वास्तव में किरणों के मिलने से नहीं बनते, वो रेज को पीछे बढ़ाने से बनते हैं, उनको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इंग्लिश में कहें वर्चुअल इमेजेस। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि समतल दर्पण जो होते हैं उनमें जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो किस प्रकार के होंगे, वर्चुअल, हिंदी में कहेंगे आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, ऐसे प्रतिबिंब जिनमें आपतित किरणें परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर ना मिलें, यदि हम उनको पीछे बढ़ाते हैं तब वो मिलें, ऐसे काल्पनिक बिंदु को हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। जिस बिंदु पे वो मिल रही हैं। आ जाएगी बात समझ में कि आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, यानी अब की बार ऑब्जेक्ट बड़ा है। इस ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट को मैंने ले लिया, इसके टॉप को ले लिया, ज़्यादातर हम टॉप को लेते हैं। वही काम यहाँ हो रहा है, यहाँ से भी 2 किरणें निकल रही हैं, 1 और 2, जो परावर्तन के बाद 3 और 4 बन रही हैं, और हमारी कहाँ तक आ रही हैं, वो आंखों तक आ रही हैं। फिर वही समस्या आई है, ये रेज आपस में नहीं मिल रही, यानी वास्तव में कोई प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है, इन रेज को पीछे बढ़ाता है। जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो बिंदु क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। आ जाएगी बात समझ में। अब आपको मैं एक एग्जाम ट्रिक बताता हूँ। कई बार जब यही डायग्राम आप पेपर में बनाते हो तो आपका ये डायग्राम गलत बन जाता है। यानी कि ये जो दूरी है ऑब्जेक्ट की मिरर से और मिरर की इमेज से, ये बराबर नहीं बन पाती। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, चीटिंग ट्रिक कह सकते हो आप इसको, एग्जाम ट्रिक भी कह सकते हो। आप एक काम करना, स्केल से पहले ये नाप लेना कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, उतनी ही दूरी पर पहले इमेज बना लो। डायग्राम बनाने की बजाय पहले इमेज बना लो, फिर आप अपनी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो पीछे बढ़ाने वाली रेज हैं, उनको बनाइए। सारे तो एंगल से ही बनेंगे, ठीक है, और आपकी डायग्राम बहुत अच्छे से बनेगा, डायग्राम में कोई गलती नहीं होगी। यानी एग्जाम ट्रिक क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज साथ में बना लिए जाएं। आ जाएगी बात समझ में। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी इमेज बनी वो मिरर के पीछे बनी है। देखिए, मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इस तरफ है, तो इमेज किस तरफ बनी, दूसरी तरफ। यानी कि प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर यानी दर्पण के पीछे बनेगी। सेकंड नंबर, जो भी इमेज बनेगी वो आभासी होगी, यानी ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद 3 और 4 आपस में कहीं नहीं मिल रही, इनको पीछे बढ़ाने पर ये मिल रही हैं। तो ऐसे प्रतिबिंब जिसमें वास्तव में किरणें ना मिलें, परावर्तन के बाद उनको पीछे बढ़ाया जाए तब वो मिलती हैं, ऐसे प्रतिबिंबों को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, यानी कि वर्चुअल इमेजेस। तीसरी बात, सीधे बनेंगे। ये आपको ऑब्जेक्ट जैसे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा ही यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है, बिंब का जो प्रतिबिंब बना है, वो सीधा बना है। आकार में भी समान है, यानी कि सेम साइज है, इसकी जितनी हाइट थी उतनी ही हाइट इसकी है, और दूरी समान है, जितनी दूर ये है उतनी ही दूर ये है। यानी ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो आपको रूल याद रखना है, HO इज इक्वल टू HI, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। सारी दूरियां हम दर्पण से माप रहे हैं। आ जाएगी बात समझ में। और अब एक एग्जाम्पल से और बढ़िया समझिए। यदि आप अपने आप को मान लीजिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, और आप इस मिरर से 4 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, यदि आप ऑब्जेक्ट हैं और मिरर से आप कितनी दूरी पे खड़े हैं, 4 मीटर की दूरी पे, और आपने मिरर की तरफ 1 मीटर दूरी तय कर ली, यानी अब आप 4 मीटर पे खड़े थे, अब आप 3 मीटर पे आ गए, तो आप मुझे ये बताइए आपके और इमेज के बीच की दूरी क्या होगी। वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपके और ऑब्जेक्ट के बीच, आपके और इमेज के बीच की दूरी में क्या परिवर्तन आया। देखिए, जब आप 1 मीटर चले हैं तो आपकी इमेज भी 1 मीटर इधर आई है। समझ में आई बात। यानी कि आप अगर 1 मीटर चले हो तो आपकी इमेज भी कितनी चली है, 1 मीटर, तो दूरी 2 मीटर घट गई। यानी कि अब आपके और इमेज के बीच में 6 मीटर दूरी है। कैसे, देखिए,
ये मिरर था, आप 4 मीटर की दूरी पर इधर थे, तो आपकी इमेज भी कितनी दूरी पर थी? 4 मीटर की दूरी पर। आप मिरर की तरफ कितनी दूरी चले हो? 1 मीटर, तो आपकी इमेज भी इस तरफ कितनी आ गई? 1 मीटर। तो अब इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है? ये दूरी है, ये दूरी कितनी है? 3 और 3 यानी कितनी है? 6 मीटर। समझ में आ गई बात? यदि मैं यूं कहूं कि आप ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 2 मीटर दूर चला गया, यानी यहाँ 4 मीटर था पहले, अब 2 मीटर और दूर चला गया ये वाला ऑब्जेक्ट, यानी टोटल दूरी कितनी होगी? 6। तो बताइए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितनी दूरी होगी? अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और आपने क्या देखा कि अगर आप 2 मीटर और बढ़े हो, पहले 4 थे, 2 और बढ़ गए 6, तो दूरी इधर भी 6 ही बढ़ी है। इनके दोनों के बीच की दूरी, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी टोटल कितनी होगी? 12 मीटर बढ़ गई। आ जाएगी बात समझ में? यानी कि आपने क्या क्या पढ़ लिया? जो भी इमेजेस बनेंगी दर्पण के पीछे बनेंगी, यानी यहां बनेंगी, आभासी बनेंगी, सीधी बनेंगी, आकार में क्या होंगी? समान होंगी, और दूरी भी दोनों के बीच में क्या रहेगी? हमेशा समान रहेगी। एक और खास बात होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? समतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो पार्श्व परिवर्तित होते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। आइए, पार्श्व परिवर्तन क्या होते हैं? हमारा अगला टॉपिक है लेटरल इन्वर्जन, यानी कि पार्श्व परावर्तन क्या होता है। आइए पढ़ते हैं। जब भी हम अपने घर में ड्रेसिंग टेबल या अलमारी में लगे मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपना दायां हाथ उठाएं, तो हमें लगता है कि जैसे मिरर में हमने अपना बायां हाथ उठा लिया हो। ऐसे ही जब हम मिरर के सामने बैठ के लिखें तो हम राइट हैंड से अगर लिख रहे हैं तो मिरर में ऐसा लगता है जैसे हम लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं। एक बात इन दोनों स्थितियों में कॉमन थी, वो क्या कि हमारा ऊपरी हिस्सा ऊपर ही दिखाई देता है, नीचे वाला हिस्सा नीचे ही, यानी सर अपनी जगह दिखाई देता है, पैर अपनी जगह, परंतु साइड उल्टी हो रही है, यानी कि दाएं हाथ की जगह बायां हाथ दिखाई दे रहा है, बाएं की जगह दायां। इस तरह की घटना जिसमें साइड उल्टी हो जाए, ऊपर नीचे का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या उल्टी हो जाए? साइड उल्टी हो जाए, उसको क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन। हिंदी में क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन। आइए पढ़ते हैं क्या होता है। एक ऐसी परिघटना जिसमें समतल दर्पण के सामने रखी किसी भी वस्तु का दायां भाग कैसा दिखाई देने लगे? बाईं ओर दिखाई देने लगे, और बायां भाग किस ओर दिखाई देने लगे? दाईं ओर। उस घटना को हम क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। आ जाएगी बात समझ में? ऐसा हुआ क्यों? इसका कारण है रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और कैसे ये पता करें कि किसी की पार्श्व परावर्तन के बाद मिरर में इमेज कैसे दिखाई देगी। देखिए, यदि आपके पास लेटर P है और ये मान लीजिए मिरर है, तो पार्श्व परावर्तन के बाद P यहाँ कैसा दिखाई देगा? इसके लिए आप एक काम करो, सबसे पहले P पर कुछ पॉइंट बना लो, 1, 2, 3 और 4, इनको नंबर दो, 1, 2, 3 और 4। मिरर में ये खास बात होती है कि जो ये दूरी होती है ये दोनों तरफ इमेज और ऑब्जेक्ट में हमेशा बराबर होती है। जो सिरा इस तरफ है पहले वो इस तरफ दिखेगा, यानी कि साइड उल्टी होने वाली है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। मिरर में ये राइट साइड और ये क्या है? लेफ्ट साइड है। ये लेफ्ट और ये राइट है। तो यहाँ का जो राइट है उसको मैं लेफ्ट में लिखूंगा और यहाँ का जो लेफ्ट है उसको मैं कहाँ लिखूंगा? राइट में लिखूंगा। आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट 4 को बना लो, बना लिया। फिर आपके 3 पॉइंट और थे, 1, 2, 3, वो बना लो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ठीक है। अब मिलाओ, 1, 2, 3, 4। पॉइंट 1 2 से मिला हुआ था, यहाँ देखो पॉइंट 1 2 से मिला हुआ है, 2 किससे मिला हुआ है? 3 से मिला हुआ है, मिला दिया। 4 किससे मिला हुआ है? 2 और 1 से, मिला दो। यानी कि मिरर में P आपको ऐसा दिखाई देगा। अब देखिए P की जो राइट साइड थी वो कौन सी साइड होगी? यहाँ पे लेफ्ट, और यहाँ जो लेफ्ट साइड थी वो कौन सी होगी? राइट। इस घटना को हम क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन, यानी कि लेटरल इन्वर्जन। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए ये कोई लाइन है, बताइए मिरर में आपको कैसे दिखाई देगी? तो वही काम है, हम क्या करेंगे? इस पे पॉइंट बना लेंगे 3, 1, 2 और 3।
ये जो दूरी यहाँ पर है इतनी ही दूरी पर आपका पहला पॉइंट आ जाना चाहिए। जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी ही दूरी पर आपका दूसरा पॉइंट, और जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पर तीसरा पॉइंट आ जाना चाहिए। 1 2 से मिला हुआ है, 2 3 से, यानी कि ये आपको ऐसा दिखाई देगा। आपको मैंने बताया था कि प्लेन मिरर में 2 रूल होते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये आप ध्यान रखो, आपका डायग्राम गलत होगा ही नहीं। एक और एग्जांपल लीजिए, ई कैसा दिखाई देगा मिरर में। देखिए, सबसे पहला काम हमारा पॉइंट बनाने का है, ठीक है। आप ई पे कुछ पॉइंट बना लो, उनको कोई भी नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब स्टार्ट करिए, साइड लिख लो। ये आपकी राइट साइड है इधर, ये आपकी लेफ्ट साइड है। मिरर में ये आपकी राइट साइड है और ये आपकी लेफ्ट है। अब यहाँ राइट में जो है पहले उनको लिखो, मिरर में अपने आप वो कहाँ पे आएंगे, लेफ्ट में। तो पॉइंट 4 5 6 बना लो, 4 5 6 लिख दो, 4 5 और 6। अब पॉइंट 1 2 3 बना लो, पॉइंट 1 2 3 कनेक्ट करो। 1 को 2 से ये 1 2 और 3 है, 1 किससे कनेक्ट है, 2 से, 2 किससे, 3 से। आगे बात समझ में। अब 1 किससे कनेक्ट है, 4 से, कनेक्ट कर दिया। 2 किससे कनेक्ट है, 5 से, कनेक्ट कर दिया। 3 किससे कनेक्ट है, 6 से, कर दिया कनेक्ट। यानी कि ई आपको मिरर में ऐसा दिखाई देगा। यानी कि आपका जो 4 था, जो राइट साइड में था, अब आपको कौन सी साइड में दिखाई दे रहा है, वो लेफ्ट साइड में। टॉप बॉटम में कोई फर्क नहीं है, टॉप टॉप पे है, 1 और 4 दोनों टॉप पे हैं, 3 और 6 दोनों बॉटम पे हैं। इस तरह जिस तरीके में आपकी साइड उल्टी हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। आइए एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं कि पार्श्व परावर्तन क्या होता है। जब भी आप एम्बुलेंस की किसी गाड़ी पे एम्बुलेंस को लिखा देखते हो तो एम्बुलेंस वहाँ पे सीधा नहीं लिखा होता, यानी कैसा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए पता करते हैं। यदि एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ होता तो हम क्या करते, गाड़ी के अंदर जो मिरर लगा हुआ होता है उसमें एम्बुलेंस को देखते और एम्बुलेंस हमें ऐसा दिखाई देता जैसा आपको अब दिखाई दे रहा है, यानी कि उल्टा। और उल्टे लिखे हुए को हम नहीं पढ़ पाते, यानी कि जो एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है उस पर जो लिखा है वो हम नहीं पढ़ पाते और हम किसी एम्बुलेंस की इमरजेंसी को नहीं समझ पाते, हम उसको साइड नहीं दे पाते। यानी कि यदि एम्बुलेंस में उल्टा लिख दिया जाए जैसा कि मिरर में दिखाई दे रहा है तो हमें कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ये घटना क्या है, पार्श्व परावर्तन। देखिए ए और एम ये तो मिरर में आपको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, बट आप बी को ध्यान से देखिए, मिरर में बी को देखिए, बी आपको यहाँ कैसा दिखाई दे रहा है और वहाँ कैसा दिखाई दे रहा है। बी की साइड उल्टी होगी, बी की साइड क्या होगी, उल्टी। ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन। एल को देखिए ध्यान से, एल कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ और वहाँ, ए वैसा ही दिखाई देगा। एन को देखिए, यानी कि आप जितने भी अल्फाबेट्स को देख रहे हैं सब की साइड क्या हो रही है, उल्टी। इस घटना को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, यानी कि पार्श्व परावर्तन। पी को देखिए ध्यान से, पी कैसा दिखाई दे रहा है। आगे बात समझ में। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पार्श्व परावर्तन पर कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं और उन न्यूमेरिकलों में क्या आता है कि ये पूछते हैं कि कोई घड़ी है उसमें इतने बजे हुए हैं, यानी कि ये कोई घड़ी है जिसमें 2:35 हुए हैं, ठीक है। दर्पण में देखने पर यहाँ कितने बजे हुए दिखाई देंगे, आइए देखते हैं। दर्पण को लाके इसके पास, जब मैं दर्पण में देखता हूँ तो आप भी देख पा रहे हैं कि वहाँ पर कितने बजे हुए हैं, 9:25। दर्पण में कितना दिखाई दे रहा है आपको, 9:25, ठीक है। इस तरह के न्यूमेरिकल पेपर में कैसे सोल्व करें, हम दर्पण लेके तो नहीं जा सकते पेपर में, तो इस तरह के न्यूमेरिकलों को कैसे सोल्व करें, आइए देखते हैं। जैसे आपने ई को, रेज को, पी को सोल्व किया था वैसे ही इस फॉर्मूले को भी आप सोल्व कर सकते हो। देखिए कोई घड़ी है जिसमें 2 बजकर, ये मान लीजिए 12 है, ये मान लीजिए 6 है, ये 3 है, ये 3 मान लीजिए और ये 6 मान लीजिए। घड़ी में 2:35 हुए हैं, तो बताइए दर्पण में कितने दिखाई देंगे आपको। तो आपका वही काम है, पहले इधर गोल सर्कल बना लीजिए, इस पे पॉइंट बनाइए। क्या बनाने हैं आपको, ये बिंदु तो यहीं वापस आ जाएगा, इसको बनाइए पॉइंट 1 और 2, इनको लिखिए 3 और 4, ठीक है। अब
इसकी ये राइट साइड है, इसकी ये लेफ्ट साइड है, इधर भी आप साइड बना लीजिए, यानी कि इधर लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा, राइट। सबसे पहले जो राइट साइड में है वो लेफ्ट में जाएगा, जो राइट में है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। और कौन सा पॉइंट पहले आएगा, जो आपका राइट में है वो, यानी कि मैं यहाँ 2 नंबर पॉइंट बना देता हूँ, यहाँ 1 नंबर पॉइंट बना देता हूँ। इसी प्रकार इसको देखिए 3 और 4, तो पहले कौन सा पॉइंट बनेगा, 3, और फिर कौन सा पॉइंट बनेगा, 4। तो देखिए जो आपने मिरर में देखा था वही, यानी कि 9 बजकर कितने मिनट हुए हैं, 25 मिनट। समझ में आ गई बात। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, दूरी का भी ध्यान रखना है कि ये पॉइंट इतनी दूर है तो ये भी इतना ही दूर होना चाहिए, ये पॉइंट इतनी दूर है तो ये पॉइंट भी इतनी दूर होना चाहिए, ये पॉइंट इतनी दूर है तो ये भी इतनी दूर होना चाहिए, क्योंकि आपका रूल क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये हमेशा क्या रहेंगी, समान रहेंगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि पार्श्व परावर्तन क्या होता है। आप ये बताना कमेंट बॉक्स में आंसर देके कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, घड़ी है, जिसमें अभी कितने बजे हुए हैं, 12:15। तो बताइए मिरर में यहाँ क्या दिखाई देगा आपको। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि कितने बजे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मिरर के अंदर। तो आज वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि पार्श्व परावर्तन क्या होता है। पार्श्व परावर्तन वाले में एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने क्या पढ़ी, एम्बुलेंस वाली, कि एम्बुलेंस जो है वो सीधा क्यों उल्टा क्यों लिखते हैं, सीधा क्यों नहीं लिखते। इसका कारण क्या है, पार्श्व परावर्तन के कारण यदि सीधा लिखेंगे तो एम्बुलेंस हमें उल्टा दिखाई देगा और हम उसको नहीं समझ पाएंगे, और अगर हम उसको उल्टा लिख देते हैं तो पार्श्व परावर्तन के कारण जो एम्बुलेंस है वो हमें सीधा दिखाई देगा। इसलिए गाड़ियों पे एम्बुलेंस जो है वो कैसे लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगले वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की सूचना टाइम पे मिलती रहे और आप अपने वीडियोस देख पाएं। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप जरूर कमेंट करके बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।